Good morning, everyone. Today, taking our lesson further, we'll be starting with the next topic of nationalism in India, that is the participants of civil disobedience movement. In our previous video, we studied the features of civil disobedience movement, where Gandhiji started this movement by doing Dandi March, and on reaching Dandi, he and all the volunteers broke the salt law by boiling sea water and by manufacturing salt. अब हमने इस वीडियो में पढ़ना है कि कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई एंड हु ऑल वर द पार्टिसिपेंट्स who participated in civil disobedience movement. First of all, we will be studying about the rich peasants who participated in the civil disobedience movement. In the countryside, we all know countryside means rural areas. In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement because being producers of commercial crop, they were hard hit by the trade depression and falling prices. अब जो द फर्स्ट पार्टिसिपेंट कौन थे, रिच फीजेंट्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, एंड दीज रिच फीजेंट्स वर द पतिदर्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. And what was the reason that they participated in civil disobedience movement? It was कि जो ये commercial crops बना रहे थे उन पे उनके प्रोडक्शन में ट्रेड डिप्रेशन आ गया था. मतलब जो उनका ट्रेड था वो बहुत लो हो गया था, उनकी क्रॉप्स सेल नहीं हो रही थी, ठीक है, और क्रॉप्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल हो चुके थे. एंड देयर इनकम हैड बीन डिसअपेयर्ड. As their income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. तो ये इनकी जो बिकॉज उनका ट्रेड में डिप्रेशन हो चुका था, उनकी क्रॉप्स सेल नहीं हो रही थी और क्रॉप्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हो गए थे, तो इसी कारण दे वर नॉट एबल टू पे गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. जो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते थे, लैंड रेवेन्यू जाता था, दे वर नॉट एबल टू पे दोज रेवेन्यूज टू दी government. But these people were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. जब ये फार्मर्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था एंड दे गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड जब ये मूवमेंट 1931 में कॉल ऑफ कर दी गई थी और रेवेन्यू का रेट्स भी रिवाइज नहीं हुआ था. So when the movement was restored in 1932, many of them refused to participate. जब ये दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट हुई तो किसी भी मतलब फिर इन्होंने इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया. Then the second social group that participated in the civil disobedience movement was merchants and the industrialists. वी ऑल नो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने जो गुड्स उनको जो रिक्वायर्ड होते थे ड्यूरिंग द वॉरियर्स, वो सभी कहाँ से बनकर जाते थे, द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स वर बीइंग डन फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत पैसे अर्न किए थे बिकॉज जो सारे गुड्स की सप्लाई थी यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बाय द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होती थी. सो दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड war. So in this we'll be studying the same. During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profits and become powerful. Keen on expanding their business, now they wanted कि उनका business और expand हो. They now reacted against the colonial policies that restricted their business activities. But जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ दीज मैन्युफैक्चरर्स. जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने ब्रिटिश जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम पे तो उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दी गई थी. बट जैसे ही वॉर ख़त्म हुई तो ब्रिटिशर्स ने दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी ऑन दी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स.
To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927. तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर्स ने एक अपने ग्रुप्स बनाए. ठीक है, एक ग्रुप इन्होंने 1920 में बनाया एंड अनदर ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन 1927. And who were the prominent who were the active members of these groups were these groups were led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla. The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. तो जब civil disobedience movement हुई तो they tried to they participated actively in the movement so that जो government उन पे restrictions लगा रही हैं वो restrictions उन पर ख़त्म हो सके. After the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करके दोबारा से रीलॉन्च की गई तो तब भी लाइक रिच फार्मर्स इन लोगों ने भी इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया. नाउ वील बी स्टडिंग द थर्ड सोशल ग्रुप जिनकी पार्टिसिपेशन रही इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट थर्ड सोशल ग्रुप जो था दैट वाज द वर्किंग क्लास. और वर्किंग क्लास की जो नंबर था वो ज़्यादा नहीं था. दे डिडंट पार्टिसिपेट दैट एक्टिवली इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वील बी स्टडिंग कि क्या रीज़न था कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उन्होंने ज़्यादा नंबर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the नागपुर रीजन. सिर्फ एक नागपुर रीजन्स में ही इन वर्किंग क्लास ने इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया. अदर दैन दैट वर्किंग क्लास के मेंबर्स ज़्यादा वर्किंग क्लास के लोग ज़्यादा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए. द रीज़न वॉज बिकॉज कांग्रेस वॉज फेवरिंग द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट. और जो ये वर्किंग क्लास थी ये उन रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर काम करती थी. तो इनको प्रॉब्लम थी. जो वर्किंग क्लास थी उनको प्रॉब्लम्स थी अगेंस्ट द पुअर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज़. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इनको बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करवाते थे. एंड कांग्रेस ने रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को का सपोर्ट किया और इनको सपोर्ट नहीं किया. दैट इज़ वाई कि इन्होंने जो वर्किंग क्लास थी इन्होंने ज़्यादा इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. देन देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स इन 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. But the Congress was reluctant to include workers' demand as the part of their program of struggle. इन्होंने थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन किया बट स्टिल कांग्रेस ने इनकी डिमांड को आगे नहीं रखा बिकॉज दे वर सपोर्टिंग रिच इंडस्ट्रियलिस्ट. और जो ये रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर जो ये वर्किंग क्लास काम कर रही थी इनकी डिमांड्स को नहीं माना गया बाय द कांग्रेस पार्टी. सिमिलरली another social group that participated in civil disobedience movement but their number was also small. That social group was poor peasants. इन्होंने भी इतना enthusiastically पार्टिसिपेट नहीं किया. रीज़न बीइंग दैट कि कांग्रेस वाज सपोर्टिंग रिच फार्मर्स और जिनके कारण पुअर फार्मर्स की डिमांड्स कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज उनको था कि अगर हमने कांग्रेस को यही प्रॉब्लम थी कि अगर हमने पुअर फार्मर्स के इश्यूज़ को हाईलाइट किया तो इससे हमारा रिलेशनशिप रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड के साथ ख़राब हो जाएगा, अनसर्टन हो जाएगा. दैट इज़ वाई पुअर पीजेंट्स की भी डिमांड्स
एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस रेडी नहीं थी, एंड दैट वाज द रीज़न कि पुअर फार्मर्स की भी सपोर्ट उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं मिली. So in the participants of civil disobedience movement, we studied till now we have studied 4 social groups which participated in the civil disobedience movement, जिसमें रिच फार्मर्स और जो वर्क इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बिकॉज कांग्रेस वाज सपोर्टिंग देयर इश्यूज. बट पुअर फार्मर्स और वर्किंग क्लास ने ज़्यादा इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस उनकी डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी. द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स. तो इसीलिए उन लोगों के साथ इनका कनेक्शन भी अच्छा नहीं हो पाया और उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया. Now another social group which was a surprising element was the participation of the women. Civil disobedience movement में women की participation काफ़ी अच्छी रही. ठीक है, जब गांधी जी दांडी मार्च के लिए दांडी मार्च के टाइम पर रुकते थे तो थाउजेंड्स ऑफ विमेन उनको सुनने के लिए आती थी. और गांधी जी की एंड विमेन हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करना इज़ देयर सेक्रेड ड्यूटी. तो इसीलिए विमेन की पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छी थी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो वी हैव स्टडीड अबाउट 5 सोशल ग्रुप्स जिनकी पार्टिसिपेशन थी इन द सिविल डिसोबीडियंस movement. In the last line it has been mentioned, another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women.